मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं रीना सिंह आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 आंखों के तारे। तो हर बच्चा क्या होता है अपनी माँ की आंखों का तारा। तो आज मैं इस कविता को ससर वाचन करूंगी, मेरे साथ आप भी वाचन करेंगे। आइए कविता की। आंखों के तारे। यह एक प्रेरक कविता है। इसमें हम प्रकृति के विभिन्न उपादानों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रकृति हमारी सही मायनों में शिक्षिका है। हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, इस कविता में जो प्रकृति के उपादान जैसे सूर्य, तारे, नदी, पेड़, पौधे है ना, इन सब चीज़ों से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो इसी की बात इस कविता में कही गई है। मुस्कुराओ तुम नम में जैसे बाल अरुण मुस्काता है, गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता है। तो इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हमें मुस्कुराना चाहिए। किसकी तरह? बाल अरुण, बाल मतलब छोटे, बाल मतलब छोटे, अरुण मतलब सूर्य की तरह। सूर्य जब आकाश में उदय होता है तो वह काफ़ी छोटा होता है और मुस्कुराते हुए उठता है। जैसे ही सूरज मुस्कुराता है तो सारी दुनिया मुस्कुरा उठती है। चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी को उसकी रोशनी, उसकी उष्मा, उसके ताप की आवश्यकता होती है। उसी से लोगों को भोजन प्राप्त होता है। फिर भी सूरज क्या करता है? धरती पर जब आता है तो वो मुस्कुराता हुआ आता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? सुबह प्रातःकाल उठते ही मुस्कुराते हुए उठना चाहिए। ठीक है। गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता है। आप देखेंगे जैसे ही सुबह होती है तो चू 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 करके कई चिड़ियाँ आपस में गीत गाने लगती हैं, बातें करने लगती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हो। चारों ओर चहचहाट इतनी सुंदर लगती है जिसका कोई कहना ही नहीं। बढ़ो की जैसे मस्ती से बढ़ता ही जाता है निर्झर, पीस डालता जो अपनी राहों में आए रोड़े पत्थर। अर्थात जिस प्रकार झरना, निर्झर अर्थात झरना, रास्ते में चाहे जितने भी रोड़े आए, पत्थर आए, वो सबको चीर कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, पर आपको उसको चीर कर, हटा कर, उस मुसीबतों को सामना कर कर, हंस कर, मुस्कुरा कर सिर्फ आपको आगे ही बढ़ना है, न कि मुसीबतों से डर कर हारना है। देखो कहती है नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुंचाना। नदी कहती है कि जिस तरह मैं किसी को बिना भेदभाव किए सभी को सिंचित करती हूँ, पानी देती हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उसी तरह तुम्हें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबकी प्यास बुझाना चाहिए, सर्वधर्म सेवा करना चाहिए। घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुँचाना। और पेड़ भी यही कहते हैं कि जो राही थक कर आता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कैसा भी हो, मैं उसको अपनी छाया प्रदान कर उसको शीतलता प्रदान करती हूँ। तुम भी, तुम्हारे जीवन में अगर कोई आए तो तुम भी उसे इसी प्रकार शीतलता प्रदान करो। अपनी ज्ञान से, अपने प्यार से, उसे अपनापन से उसको प्यार दो, है ना, अपनापन दो, लेकिन उसको दुत्कारो मत। दीप सुलग कर कहता है तुम ऐसी ज्योति जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। दीपक को देखा आपने किस प्रकार जलता है और जलकर राख हो जाता है। खुद तो अंधकार में चला जाता है लेकिन दूसरों को रोशनी और ज्योति प्रदान करता है। उसी तरह कहते हैं कि जब दूसरों के जीवन में अंधकार आए, संकट आए, तो तुम एक रोशनी की तरह बन जाओ। जैसे एक शिक्षक स्वयं जलता है लेकिन छात्रों को रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार दीप आपसे कहता है कि खुद चाहे कितना भी कष्ट हो लेकिन दूसरों को हमेशा सुख देने का प्रयास करो, उसके जीवन से अंधकार को मिटा दो। अपने लिए जी जो उसको क्या जीवन कहते हैं, जीते हैं वे ही जो औरों के हित दुख सहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने लिए जो जिया उसको जीना नहीं कहते, जीना उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के काम आते हैं। जैसे गरीबों की सहायता करना, अनाथों की मदद करना, बूढ़ों की सहायता करना, भूखों को खाना खिलाना, जिनके पास कपड़ा न हो उन्हें कपड़ा देना, तो उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। अपने लिए तो हम खुद भी कमा के खा सकते हैं। घर में पापा चॉकलेट लाते हैं, मम्मी भी बना के अच्छी चीज़ें खिलाती हैं, लेकिन उनमें से हमें थोड़ी सी चीज़ें गरीब बच्चों को अवश्य देनी चाहिए।
औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, जो व्यक्ति गरीब है, अनाथ है, असहाय है, बीमार है, ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही अपनी जाति का, अपने देश का, अपने धर्म का नाम ऊंचा करते हैं और उन्हीं का नाम इस संसार में होता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आपने सोनू सूद का नाम सुना होगा कि उन्होंने इस कोरोना में इतने गरीब लोगों की मदद की कि लोग आज उनको नाम नहीं जानते, लेकिन अब सब लोग उनका नाम जानने लगे हैं। तो हमेशा रतन टाटा ने भी इसी तरह बहुत लोगों की मदद की है। तो बच्चों, आपको भी इसी प्रकार दूसरों की मदद करनी है। उन पर ही नील गगन आशीष सदा बरसाता है, उनको ही गोदी में ले दुलराती धरती माता है। अर्थात जो आसमान है, नील गगन अर्थात आसमान, वो उन्हीं लोगों पर जो दूसरों के काम आता है, जो देश के काम आता है, जो दूसरों के परहित परोपकार करता है, वही जो जीवन उसी पर जो आकाश है वो अपना आशीष बरसाता है, अपना प्यार बरसाता है, अपना आशीर्वाद देता है। और उसी को जो हमारी माँ है, कौन है? धरती माँ। प्रथम माँ हमारी धरती माँ है, जिस पर हम पैर रखते हैं, फिर भी वो हमें आशीष देती है, हमें अनाज देती है ना, हमें दुलराती है, हमें प्यार करती है, हमें घर देती है, हमें जल प्रदान करती है। वो कौन है? वो धरती माँ है। वही हमें दुलराती है अर्थात प्यार करती है। किसे? जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। अपने सुर में पवन उन्हीं की गौरव गाथा है, आगे उसके झुक जाता बड़े बड़ों का माथा है। न सिर्फ आकाश बल्कि हवा भी उन्हीं की गौरव गाथा, जो देश के लिए काम करते हैं। जैसे सिपाही, जो सैनिक, जो दिन भर सेना में काम करते हुए हमारी रक्षा करते हैं, डटे रहते हैं, कहाँ? सीमा पर, और दुश्मनों से लड़कर अपनी जान की बलि चढ़ा देते हैं और हमें आश्रय प्रदान करते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं, ताकि हम अपने घर में रहकर खुशियाँ मना सकें, दीप जला सकें, राखी मना सकें, बहुत सारे पर्व को मना सकें। तो ऐसे लोग ही दुनिया में नाम करते हैं। उनके आगे झुक जाता बड़े बड़ों का माथा है। ऐसे लोगों के सामने बड़े से बड़े लोग भी झुक जाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में सैनिकों ने सबकी मदद की, तो प्रधानमंत्री भी उनके आगे हाथ जोड़ते थे कि अरे आप लोग धन्य हैं जो इतनी सभी की सेवा करते हैं, है ना। उनके आगे फीके लगते सब राज दुलारे, क्यों कि हुआ करते वे भी जग की आंखों के तारे। तो उनके आगे सब कुछ फीका हो जाता है जो देश की सेवा करते, जो जनहित में, जो समाज हित में, देश हित में अपना सर्वस्व निछापित कर देते हैं, जो अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, वो सबके राज दुलारे होते हैं। न सिर्फ अपने माता पिता के, बल्कि इस संसार में हर प्राणी उनके सामने नतमस्तक होता है, उनको प्रणाम करता है ना। तो हमें भी उन्हीं के समान राज दुलारा बनना चाहिए, प्यारा बनना चाहिए, ताकि हमारा जीवन दूसरों के काम आ सके। हुआ करते हैं वे भी जग की आंखों के तारे। हर बच्चा माँ की आंखों का तारा होता है, लेकिन जग की आंखों का तारा मतलब संसार की आंखों का तारा बनना आसान नहीं है। इसके लिए हमें दूसरों की सेवा करनी पड़ती है, दूसरों की सहायता करनी पड़ती है और त्याग करना पड़ता है। तो बच्चों, मैं आशा करूँगी कि आपको यह पाठ यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और आपको बाकी प्रश्नों के उत्तर भेज दिए जाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।